जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे फैन और मेरे वीटीएन के चाहने वाले। आपको बताते चले कि प्रोग्राम सियासी स्टार में मैं हूं शाहज अली, और आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पब्लिसिटी जो है वो नहीं करवाना चाहते। यानी कि आपको पता है कि सियासतदान जो होते हैं ये मुख्तलिफ काम करते हैं। किसी सियासतदान ने कहीं पीसी लगवा दी, किसी सड़क को बनवा दिया, सोलंग लगवा दिया, पक्की नालियां बनवा दी, सेवरेज बनवा दिया, गैस लगवा दी, बिजली लगवा दी, चार दीवारी कब्रिस्तान की बनवा दी, या फिर कोई स्कूल बनवा दिया, कोई और इस तरह के फलाई काम जो है वो करवा के फिर वहां पे अपना ये काम तो वो करवा देते हैं, लेकिन उसके साथ फिर उनका बोर्ड भी लगता है कि ये फलां साहब ने ये सड़क बनवाई, इसके ऊपर इतने पैसे खर्च आए, या ये यहाँ से इतने किलोमीटर का मतलब फासला जो है वो आगे। आप समझदार हैं। बाकी मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन वो सियासत से भी दूर हैं, सियासत भी नहीं करते, लेकिन ऐसे काम इलाका में वो कर रहे हैं और करके चले गए हैं, और बताते भी नहीं किसी को कि ये काम मैंने किया है। अब वजह क्या है इस बात की वो भी मैं आपको बता दूं। असल में हमारे यहाँ होता ये है कि जो सियासतदान हैं, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं, आप समझ लें कि नून लीग, पीटीआई, काफ लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मतलब सारे काम करवा रहे हैं। आपको भी पता है जब भी कोई बरसे इक़्तिदार आता है, जैसा कि मेहदी हसन भट्टी साहब जब भी बरसे इक़्तिदार आते हैं वो अपने इलाके में सड़कें बनवाते हैं, गैस, बिजली और दीगर जितने भी हैं वो काम वो करवाते हैं। और इसी तरह पार्लियामानी सेक्रेटरी मियां मामून जाफर तारड़ साहब भी जैसे ही वो बरसे इक़्तिदार आए तो उन्होंने इलाका भर में पीसी, टफ टाइल, दीगर बहुत ज़्यादा काम करवाए। लेकिन ये सारे काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टेन्योर में हुए हैं, ये सब जानते हैं। बल्कि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा है कि तारीख में पहली बार, इससे पहले किसी एमपीए ने या किसी भी पार्टी एमएनए ने, इससे पहले वाली हुकूमतों ने इतने काम तरक्याती नहीं करवाए जितने जो काम हैं वो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुए हैं। अब बात करते हैं, जो मेन बात है वो मैं आपको बताता चलूं, जो जिस मकसद के लिए आज का प्रोग्राम है। मैंने तकरीबन बनी के तारड़ के 85 आप समझ लें कि लगभग जो हमारे देहात हैं, यानी कि 85 गांव, 85 पिंड, 85 कस्बे, जिनमें मुख्तलिफ बड़े जो गांव हैं, चक भट्टी से लेके कोट सलेम और आगे आप ये समझ लें कि तकरीबन बहुत ज़्यादा जितने भी गांव जो इस एरिए में आते हैं, मतलब है जो बनी के तारड़ के एरिए में, थाना बनी के तारड़ के एरिए में तकरीबन 85 गांव ऐसे हैं जहां मैं आपको आज बताता चलूं कि 85 गांव जिनमें ऐसे जो है वो एक बंदा, उसका नाम कभी मैं किसी प्रोग्राम में लूंगा, लेकिन उसने क्या किया है। 85 गांव थाना बनी के तारड़ के बड़े गांव जिनमें खिदमत का ऐसा काम जिन्होंने किया और हकीकी खिदमत उन्होंने की, और वो था तकरीबन 400 450 फिट बोर पानी, यानी साफ पानी आवाम को मुहैया किया उन्होंने। और ये एक किसी एक गांव में नहीं, या कोई फंड नहीं लिए कि ये इधर दें फंड, हमने ये करना है, नो, ऐसा कुछ नहीं है भाईजान। आपको बताने से पहले ये बता दूं कि वो आपके इलाके में ही हैं, और आपके इलाके में हैं लेकिन इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं। लेकिन अब बात ये है, उन्होंने 85 गांव में तकरीबन 80 के लगभग जो है वो, या 70 के लगभग समझ ले कि अभी तक वहां पे जो उन्होंने 400 फीट का बोर करके वहां पे साफ पानी के पंप लगाए, या फिर वो वहाँ पे उन्होंने वायरिंग करके टूटियाँ वगैरह जो भी है वो वहाँ पे उन्होंने सारा लवाजमत किए। लेकिन उसमें जब वो आए थे आज से कुछ साल कबल, तो उन्होंने जब गांव-गांव में जाके कहा कि भाई हम साफ पानी का एक जो है ना वो आपको एक नेमत से आपको महसूस करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं बोर कहाँ से करें हम, किस जगह पे बोर करें हम। तो आपको पता है कि फिर वहाँ पे भी सियासत होती है। कुछ हमारे ऐसे हजरात हैं जो कहते हैं हमारे डेरे में लगे, दूसरे कहते हैं नहीं वो हमारे शरीके वाले हैं, ये हमारे डेरे में लगे, नहीं वो कहते हैं नहीं उधर नहीं, ये तो उधर लगना चाहिए।
तो इस कश्मकश की वजह से जिस जगह पे वहां पे इस तरह के हालात बन जाते थे, वहां पे वो बोर नहीं करते थे। और जिस जगह पे अब मेरा गांव है, वहां पे उन्होंने मस्जिद के साथ वो बोर किया और वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लोग पानी पीते हैं और उनको भी दुआएं देते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। अब आप अंदाजा कीजिएगा इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी लागत उनकी आई होगी, वो भी आप जानते हैं। और किसी गांव, किसी देहात में वहां पे उनकी पट्टी, तख्ती, फ्लैक्स नहीं लगी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई ये है खिदमत खल्क, मुझे कोई शौक नहीं, आप मेरी फ्लैक्स लिखवाएं, मेरा इंटरव्यू लें, मेरा उधर आप वहां पे पट्टी लिखवाएं कोई संगे मार की, ऊपर से फीते फूते में मतलब जाके वो कहते हैं कि नहीं काटने। अब जब मेरी उनके मुतलका उस बंदे से बात हुई, ऐसा मुखलिस इंसान, तो उस बंदे ने मुझे सारी तफसील जब बताई तो उन्होंने कहा शाज अली वीटीएन, आप एक बात याद रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिदमत करते हैं लेकिन दूसरे कान को, दूसरे हाथ को, दूसरे बंदे को, दूसरे फर्द को, दूसरे शख्स को पता ही नहीं होता कि ये कहां से कौन क्या कर रहा है। इसी तरह 370 ऐसे अफराद जिनकी आंखों के ऊपर, यानी कि ये आपको पता बिनाई का मसला हो जाता है, तो आइस के ऊपर जो कैंप के ऊपर आप जाके अपनी आंखें बनवाते हैं, 370 के लगभग लोगों के उन्होंने फ्री में उनकी आंखें बनवाई। उनकी जिनको ग्लासेस लगने थे या जिनके लेंस कोई आंखों में डलते हैं, वो आपको पता ही है, तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, वो भी उन्होंने लगाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि किसी गांव में एक बंदा जाके कहता है कि भाई मैं 400 फीट गहरा बोर करके साफ पानी आपके लोगों को देना चाहता हूं, तो वहां पे फिर लोग क्या कहते हैं, नहीं जी ये आप हमारे डेरे में लगवाएं, ये बोर आप मेरे डेरे में करवाएं या मेरे नजदीक करवाएं। ये नहीं, रफ़ाए आमा का जो काम होता है, जो खिदमत खल्क का काम होता है, ये बिला तफरीक होता है और बिल्कुल ये पब्लिक के लिए होता है। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसे लोग जो हैं उनको भी याद रखा करें, जो सियासत से हटकर आवाम की खिदमत करते हैं, और वो भी खिदमत, हकीकी खिदमत, सही मानों में अल्लाह से डर कर वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए और उन लोगों की कदर करनी चाहिए। वीटीएन का सलाम है उस शख्स को जिसने वनी के तारड़ के तकरीबन 85 गांव में 400 फीट गहरे बोर करके साफ पानी को मुहैया किया आवाम के लिए। अमीर भी पिए, गरीब भी पिए, रास्ते में चलते हुए मुसाफिर भी पिए, ये होती है बात, और इसी तरह काम करने चाहिए। इस दुआ के साथ कि आप सब लोग सलामत रहें, मेरा ये इलाका ज़िला अफजाबाद सलामत रहे, पूरा पाकिस्तान सलामत रहे, इस हमारे जो वतन को जो है वो कोई भी अल्लाह पाक जो है वो आफात जो है वो उससे महफूज रखे, कोई भी आफत से महफूज रखे। और आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।